जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। एक्वेरियस आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2023 का साल जो है आपके लिए कैसा रहने वाला है। सन, मून, राइजिंग जैसे भी आप एक्वेरियस से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। पहले हम थीम ऑफ द ईयर निकालेंगे, फिर क्वार्टरली कार्ड्स निकालेंगे और फिर कृष्णा मैसेज आपके लिए निकालेंगे। तो डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है और काफ़ी कुछ आपकी लाइफ के बारे में जो चीज़ें हैं वो इसमें कवर होने वाली हैं। तो प्लीज़ देखें और साथ में शेयर भी करें और फीडबैक ज़रूर दें। सो लेट्स सी थीम ऑफ द ईयर जो है एक्वेरियस के लिए क्या होने वाला है। सो एक्वेरियंस, कुंभ राशि, उनके लिए थीम ऑफ द ईयर या की वर्ड ऑफ द ईयर क्या होने वाला है 2023 का थीम ऑफ द ईयर। 2023 का थीम ऑफ द ईयर आपके लिए है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो होती है वो आपकी इनर पावर की एनर्जी होती है, वो आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की पावर की एनर्जी होती है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये साल जो है ये आपकी दोनों ही पावर्स का टेस्ट लेगा। कहीं ना कहीं एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पावर्स जो हैं वो आपकी स्पेसिफिकली काम में आएंगी इस साल में। साथ में आपको इस साल में एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है, प्लस दूसरों का मुंह कब किस समय पे कैसे बंद करना है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। साथ में मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके कार्ड से कि कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें आपके आसपास या सिचुएशंस में होने वाली हैं जहां पर बहुत लोग शायद बहुत कुछ बोल रहे थे या बहुत कुछ आपके लिए करने की कोशिश, बोलने की कोशिश या एक गलत इमेज पेंट करने की कोशिश कर रहे थे। और अब ये साल जो है उन सबका मुंह बंद कर देगा। बिकॉज जो सच होगा, जो ट्रुथ होगा आपका, जो आपकी एक्चुअल एनर्जी होगी, जो आपकी एक्चुअल रेलेवेंस होगी वो निकल कर बाहर आएगी। आप यूनिक होने वाले हो इस साल में, आप पावरफुली स्ट्रांग होने वाले हो इस साल में। हाँ, जो फ्रजिलिटी है इनसाइड वो रहने वाली है, तो अपने आप को इंटरनली बैलेंस जरूर रखना है आपने, ये जरूर ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं आपने एक चीज और ध्यान रखनी है, जहां पे ग्राउंडेड रहना है आपने। जितना ज्यादा आप अर्थ से जुड़े रहेंगे, जितना ज्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन साल जो है वो डेफिनेटली आपकी स्ट्रेंथ का टेस्ट रहने वाला है और आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला भी है। तो ये तो रहा आपका थीम ऑफ द ईयर। अब देखते हैं कि हर एक क्वार्टर की एनर्जी जो है, और मैं उसको मंथ वाइज भी थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करूंगी। तो हर एक क्वार्टर की एनर्जी आपके लिए कैसे रहने वाली है। और टू स्टार्ट विद जनवरी, फरवरी, मार्च की एनर्जी आपके लिए कैसे रहने वाली है। सो फर्स्ट क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च, गाइड्स एंजल्स। ओके, सो वी हैव 1 जनवरी, फरवरी, मार्च फॉर एक्वेरियस। कुंभ राशि के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 फर्स्ट क्वार्टर की एनर्जी जो है कैसी रहने वाली है। ओके, सो वी गॉट 3 कार्ड्स। क्वार्टर की एनर्जी आपके लिए कैसे रहने वाली है। पहला ही कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी पावरफुल कार्ड। और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है नई शुरुआत का कार्ड होता है, नई रोशनी का कार्ड होता है, नई बिगिनिंग का कार्ड होता है। इसके हाथ में मशाल है और ये मशाल नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर क्रिस्टल्स लगे हुए हैं जो रोशनी दे रहे हैं। पीछे एक साइन है प्रोटेक्शन का जो ओपन अप हो रहा है। इसके हाथ में आपको टैटू दिखाई देगा और एक कड़ा दिखाई देगा जिसपे 2 आईज हैं। या आउल की एनर्जी जो है उसको सिग्निफाइज कर रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे जगन्नाथ जी की एनर्जी भी इसमें 2 आईज में दिखाई दे रही है। प्लस टैटू जो है वो आपकी इनक्रिप्टेड चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। सो आपकी लाइफ में जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रही होती हैं, जो कभी नहीं जाती हैं आपकी लाइफ से या इनक्रिप्ट हो जाती हैं आपके सोल के ऊपर, उसका सिग्निफिकेंस जो है वो टैटू से आता है। तो मुझे लगता है एक नई रोशनी, एक नई बिगिनिंग जनवरी का महीना आपके लिए लेकर आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके सोल के ऊपर इनक्रिप्ट हो गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी रही हैं, बहुत पावरफुली आपको जिन्होंने डिफाइन किया है, उनके लिए एक नया वे ऑफ लाइफ, उनकी जो विजडम है उसको इस्तेमाल करने का वक्त जो है वो आपका जनवरी ऑफ 2023 में होगा ना। सेकंड कार्ड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि कोई एक एंजल है जो एक पर्सन को क्राउन जो है वो पहना रही है। तो जो आप डिजर्व करते हो वो आपकी तरफ आना, जो आपकी एक्चुअल एनर्जी है, जो आपकी एक्चुअल एबिलिटीज़ हैं उसका रिजल्ट आपकी तरफ मिलना, जो आपकी मेहनत है उसका रिजल्ट आपको मिलना, जो आपने अभी तक एफर्ट डाले हैं उनका रिजल्ट आपको मिलना जो है वो मुझे बहुत स्ट्रांगली पॉसिबल दिखाई दे रहा है। और ये 2 का कार्ड है, ये इसका जनवरी, फरवरी, मतलब लिटरली कार्ड्स भी वो एनर्जी जो है उसको सिग्निफाई कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। और थर्ड कार्ड जो है टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड बहुत पावरफुल चेंजेस का कार्ड होता है। पास्ट का ब्रेक होना या एक तरह से एक लिमिटेशन का ख़त्म होना, एक गेटवे जो है उसका बिल्कुल टूट जाना या बिल्कुल एक तरह से खत्म हो जाना। और ये क्या पास्ट है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर स्कल्स लगी हुई हैं पूरे इस गेट में। तो ये बहुत अच्छा पास्ट नहीं है, बिकॉज दिस हैज बीन क्रिएटेड ओवर डेड पीपल। तो लोगों की जो पास्ट है, लोगों की जो मेमोरीज हैं, बुरी मेमोरीज हैं या लाइफ है या सिचुएशंस हैं या डेथ है, उसके ऊपर ये टावर क्रिएट किया गया है। और फाइनली ये टावर जो है ब्रेक हो रहा है। तो यू गोइंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम समथिंग। मतलब ये जो फर्स्ट क्वार्टर है ये आपको किसी चीज से कंप्लीटली
ब्रेक फ्री करने वाला है, इस किसी चीज़ से कंप्लीटली बाहर निकालने वाला है। अब सबसे पहले अगर मैं आपके फाइनेंसेस या मनी की बात करूँ तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई ऐसा ट्रबल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ बजटिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है। टावर कार्ड है, कुछ चीज़ों को लेकर रियलिटी चेक हो सकता है, स्पेशली मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने में थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, बट अदरवाइज मुझे ऐसा कोई चैलेंज मनी रिलेटेड नहीं दिखाई दे रहा है। अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो मुझे लगता है आपकी रिलेशनशिप्स जो है बेटर होने वाली है, नर्चरिंग होने वाली है। नई रिलेशनशिप की अगर आप वेट कर रहे हो तो नई रिलेशनशिप के आने के चांसेस हैं। पुरानी रिलेशनशिप प्रपोजल किसी का वेट कर रहे थे तो उसके होने के चांसेस हैं। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है दैट अगर कोई चीज आपके लिए नहीं बनी है, इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू या समथिंग इज नॉट मेंट फॉर यू, तो ये टाइम पीरियड होगा उस चीज के ब्रेक अवे होने का, ब्रेक अपार्ट होने का। तो अगर कोई रिलेशनशिप ऐसी है आपकी लाइफ में, और ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स मैं बात कर रही हूँ, फ्रेंडशिप्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, पार्टनर्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सब का तरह के रिलेशनशिप्स, तो मुझे लगता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को एक नई तरह से, एक नई रोशनी में देखोगे। और अगर कोई रिलेशनशिप ऐसी है जो आपके लिए नहीं बनी है, जो वर्थ नहीं है, जिसको आप आगे नहीं ले जाना चाहते हो या आपको आगे नहीं ले जाना है, तो वो अपने आप इट इज गोइंग टू ब्रेक अपार्ट। और पास्ट की कुछ चीजें जो हैं वो भी खत्म होंगी, पास्ट की कुछ लिमिटेशंस भी खत्म होंगी। तो ओवरऑल काफी अच्छी एनर्जी है आपके लिए। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो मुझे लगता है मच डिजर्व्ड ग्रोथ जो है वो आपको मिलने वाली है, लेकिन वो ग्रोथ जो है वो बहुत पावरफुल शिफ्ट भी लाने वाली है। तो हो सकता है कि आपको कोई प्रमोशन मिले लेकिन उसके साथ ट्रांसफर हो जाए, आपका एरिया ऑफ वर्क चेंज हो जाए, आपकी स्पेशलिटी ऑफ वर्क चेंज हो जाए, आपका प्रोजेक्ट चेंज हो जाए, जिस बॉस के साथ बहुत बनती थी वो बॉस चेंज हो जाए, लेकिन इट इज गोइंग टू बी फॉर गुड। तो इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं होने वाला है, बट एक नई बिगिनिंग के लिए, एक नई तरह से अपने आप को समझने के लिए, एक नई तरह से अपनी एनर्जीज को समझने के लिए और उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चेंज होने वाला है। तो मुझे करियर में ग्रोथ दिखाई दे रही है। नई बिगिनिंग भी हो सकती है, आप अपना पैशन जो है उसको पिकअप कर सकते हो अपने करियर की तरह, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आए या कोई बहुत बहुत बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट भी आए अराउंड मार्च। आपने गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जो आप करोगे वो आपको डेफिनेटली रिजल्ट देगा। जो छोटे हर्डल्स हैं उनसे नहीं डरना है। बिजनेस में भी ऐसा हो सकता है दैट आप कोई नया प्रोजेक्ट पिकअप करो और अचानक से शुरुआत बहुत अच्छी हो लेकिन अचानक से कोई ट्रबल आ जाए, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए। वो इसलिए होगी ताकि आप डील करना सीखो उससे, और डील करके आप उससे आगे बढ़ना सीखो। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ओवरऑल एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल और पॉजिटिव है। आपकी इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सब तरह की अगर मैं फॉर्म्स बोलूं, सबके लिए ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव और ब्यूटीफुल एनर्जी है जो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। अगर आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो अपने हैंड का आपने ध्यान रखना है। हैंड के बीच में, फिंगर्स में पेन हो सकता है या कोई इशू हो सकता है जो हैंड से रिलेटेड हो। चीजों को होल्ड करने में दिक्कत हो सकती है या चीजों को पिकअप करने में दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा अपना हैंड और आर्म जो है उसका आपने ध्यान रखना है। दूसरा, हार्मोनल हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और तीसरा, ड्राइव करना है थोड़ा केयरफुली, चलना फिरना है थोड़ा केयरफुली, क्योंकि टावर जो है वो कई बार एक्सीडेंट्स की एनर्जी बताता है। और टावर के साथ थोड़ा सा बीपी रिलेटेड अगर कोई इशू है तो ध्यान रखना होता है। दो चीजें जो आप कर सकते हो, एक आपने, अगर आप डिवाइन पे मतलब भगवान पे विश्वास करते हो तो जगन्नाथ जी को रोज याद करना है। आपने रोज पूजा करनी है उनकी, रोज उनको याद करना है। पूजा इन द सेंस जरूरी नहीं आप बैठ के पूजा करो धूप बत्ती लेके, बस अपने मन में याद कर लेना है एक बार और उनको बोलना है कि मुझे अपनी जो रियल विजन है, जहाँ पे मुझे जाना है, उस रास्ते को देखने की एनर्जी और ऊर्जा दें। और दूसरा आपने ये करना है कि सेफ्टी सर्कल जरूर बनाना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि ये दो चीजें मुझे जरूरी लग रही हैं आपके कार्ड से। नंबर ऑफ द क्वार्टर अगर मैं आपके लिए बोलूँ तो नंबर ऑफ द क्वार्टर, नंबर ऑफ द क्वार्टर आपके लिए मैं आपको दूंगी नंबर 1, नंबर ऑफ द क्वार्टर नंबर 1 आपके लिए। और कलर ऑफ द क्वार्टर मेजरली ग्रीन जो है वो मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है आपके लिए। तो ग्रीन और पर्पल, तो आपने अगर हो सके तो ऑल चक्रा मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। स्पेशली अराउंड द मार्च आपने ऑल चक्रा मेडिटेशन करनी है, अगर पूरे टाइम में नहीं कर सकते हैं। और अगर ऑल चक्रा नहीं कर सकते हैं तो सेफ्टी सर्कल के साथ हार्ट चक्रा मेडिटेशन जरूर करनी है। अब लेट्स सी आपका मैसेज ऑफ द क्वार्टर जो है, फर्स्ट क्वार्टर का आपका मैसेज, आपकी गाइडेंस जो है वो क्या है फर्स्ट क्वार्टर की। सो मैसेज ऑफ द क्वार्टर एंड गाइडेंस ऑफ द क्वार्टर। मैसेज ऑफ द क्वार्टर या गाइडेंस ऑफ द क्वार्टर, कमेलियन की एनर्जी है। कमेलियन की एनर्जी जो है वो बेसिकली क्या बोलती है, बैकग्राउंड में रहना और सिचुएशन को अडॉप्ट करना रादर देन डायरेक्ट, मतलब कोर्स ऑफ इवेंट डायरेक्ट करना, राइट। सो ये एनर्जी बोलती है कि आपको अपने आप को थोड़ा सा कॉमफ्लाज्ड रखना पड़ेगा, विच मीन्स अपने आप को थोड़ा सा बैकग्राउंड में रखना पड़ेगा। और अगर आप बैकग्राउंड में रहकर काम करते हैं तो अचीवमेंट्स या एक तरह से बोलते हैं ना कि जो आप डिजर्व करते हो
हो वो आपकी तरफ आएगा। अगर आप देखें यहाँ पर तो जो क्राउन दे रही है वो विजिबल है, लेकिन जो क्राउन जिसको क्राउन पहनाया जा रहा है उसकी पीठ दिखाई दे रही है, उसका फेस नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ मिले लेकिन लोग आपकी वाहवाही ना करें, कुछ मिले लेकिन लोगों को पता न लगे, आप कुछ करें लेकिन सामने ना आए, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। और वही कार्ड बोल रहा है दैट आपको कमेलियन की तरह पीछे रहना है, बैकग्राउंड में रहना है, सिचुएशंस के लिए अडॉप्ट करना है और कोर्स ऑफ इवेंट जो है उसको चेंज करने के लिए कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि टावर कार्ड होता है समथिंग विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, आपके हाथ में ही नहीं है, वो एकदम बदल जाएगा। तो आपने उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि कोर्स ऑफ इवेंट के साथ आपने चढ़ना है, या चीजों को साथ में जैसे चल रही हैं वैसे आपने उनको साथ में लेके चलना है और समझना है कि आप इसको बदल नहीं सकते, तो आप बैकग्राउंड में रह के एटलीस्ट इसके साथ रहने की, इसके साथ चलने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल क्वार्टर रहने वाला है आपके लिए और सॉलिड स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फर्स्ट क्वार्टर की दिखाई दे रही है आपके लिए, और मुझे लगता है कि बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए लेकर आएगा। अब लेट्स सी सेकंड क्वार्टर की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है। सीधा एनर्जी ऑफ सेकंड क्वार्टर कैसी रहने वाली है। आप सन मून राइजिंग जैसे भी आप एक्वेरियस से, कुंभ राशि से कनेक्ट करते हैं, आप उसके लिए ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर इसी तरह आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे मैं डिटेल्स में व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगी, तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी सेकंड। ओके, सो वी हैव द सेकंड क्वार्टर, और सेकंड क्वार्टर में आपके लिए 3 की जगह 4 कार्ड आए हैं। और पीपल आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन द सेकेंड क्वार्टर, क्योंकि पहले ही 2 कार्ड में मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है सेकेंड क्वार्टर में, वो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है। किंग ऑफ सोर्ड्स होता है जो इंटेलिजेंट होता है, इम्पार्शियल होता है, जिसका रिस्पेक्ट होता है, जो वाइज एडवाइस जो है उसको रिसीव करता है, फेयर माइंडेड होता है, कम्युनिकेट करना जानता है, कई बार इमोशनली अनअवेलेबल होता है ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो किंग ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा बोर लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि किसी चीज का वेट कर रहा है, वो हो नहीं रही है। तो हो सकता है कि इस टावर मूवमेंट के बाद चीजें जो हैं आपकी लाइफ में थोड़े से चेंज हों, सिचुएशंस थोड़ी सी चेंज हों, आप कैसे एक्शन लेते हैं वो थोड़ा सा चेंज हो, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो थोड़ा सा चेंज हो, और थोड़ा सा टाइम जो है वो आपको खुद के साथ स्पेंड करना पड़े। तो रादर देन बोर होने के, रादर देन सोचने की कि और कोई क्यों नहीं है, हम किसी और के साथ बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अपने साथ वो समय जो है उसको अच्छी तरह बिताइएगा। उसके साथ में पॉसिबिलिटी ये भी है कि कोई ऐसा पर्सन हो आपके आसपास जो इस तरह का हो, थोड़ा डोमिनेटिंग, थोड़ा अनअवेलेबल, थोड़ा इमोशनली अनअवेलेबल, पर आपको समझना है कि वो पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में किसी पर्पस से आया है और आपको किसी अच्छी चीज़ के लिए गाइड कर रहा है, और वो आपने गाइडेंस लेनी है। दूसरा कार्ड जो है, और ये मुझे अप्रैल की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, मार्च की एनर्जी, मई की एनर्जी देखूँ तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी होती है, फास्ट चेंजेस की एनर्जी होती है, चीज़ों को ब्यूटीफुल बनाने की एनर्जी होती है, फैमिली की, लव की, एक तरह से सेंसिबल अप्रोच की एनर्जी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्योंकि रैबिट है, चीज़ों के मल्टीप्लाई करने की एनर्जी, बहुत फास्ट चेंजेस आने की एनर्जी जो है वो मुझे मई के महीने में दिखाई दे रही है। और अप्रैल ऐसा, मई ऐसा, तो जून कैसा, तो जून की एनर्जी जो है बहुत ब्यूटीफुल है। अगेन 2 की एनर्जी आई है, ब्यूटीफुल एनर्जी, और वो पहला 2 जो है वो कहीं ना कहीं आपकी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस इज द सेम एनर्जी एज दिस, लेकिन डिफरेंट वे में, और वो पास्ट रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, या रिलेशनशिप में कोई चेंजेस, या जिन चॉइसेस की एनर्जी जो है वो बताता है। और दूसरा भी चॉइसेस की एनर्जी है, क्योंकि वो बोलता है नए स्टेप लेना, चॉइसेस करना, आगे बढ़ना, पार्टनरशिप्स और फॉरवर्ड मूवमेंट। और ये क्योंकि मैंने बोला कि शुरू में ही मुझे 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पे प्रोबेबली देयर इज गोइंग टू बी न्यू पीपल कमिंग इनटू योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में नए लोगों के आने की, पार्टनरशिप्स के आने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है सेकंड क्वार्टर में। तो अप्रैल में जून पार्टनरशिप्स की पॉसिबिलिटी बनती है। ये पार्टनरशिप्स जो हैं ये पर्सनल लेवल पे भी हो सकती हैं, पर्सनल लाइफ की पार्टनरशिप्स भी हो सकती हैं, और ये प्रोफेशनल लेवल पे भी पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। लेकिन किसी तरह की पार्टनरशिप्स आपकी लाइफ में आने की एनर्जी जो है वो बनती है अप्रैल में, जून में। और दूसरा, लोगों का इन्फ्लुएंस जो है वो स्ट्रांग होने की एनर्जी भी बनती है अप्रैल में, जून में। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं फाइनेंसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियली आपके लिए अच्छा क्वार्टर होने वाला है अप्रैल में, जून का, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो अबंडेंस और मनी की अवेलेबिलिटी बताती है, और +2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो चॉइसेस बताता है। तो मुझे लगता है कि मनी होने वाला है, और आपको चॉइस करना है कि उस मनी को आपने कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आगे लेकर जाना है। और हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी आए, सोच समझ के करना है, बट कर सकते हैं। पार्टनरशिप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दूसरा, मुझे यहाँ पर 2 डिफरेंट तरह के लोग, अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो बिल्कुल ड्रास्टिकली डिफरेंट लोग एक दूसरे के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आए, ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ नया चेंज आए, ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी रिलेशनशिप को दोबारा से इवैल्यूएट करना हो, ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको अपने चॉइसेस को दोबारा से इवैल्यूएट करना हो, ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल हो, बट आप उस चीज में चेंज ला सकते हो बाय एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ एंड अपनी एनर्जी को दूसरी जगह पे लगा के। तो आपने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट अप्रैल मई में अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा इमोशंस में नहीं लगाना है, रिलेशनशिप में नहीं लगाना है। रिलेशनशिप के लिए जून ज्यादा बेटर टाइम होगा आपके लिए। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना है, लेकिन उससे पहले वक्त जो है अप्रैल मई का अपने आप को, अपने आसपास के माहौल को, अपनी एनर्जी को, अपने करियर को, उन सारी चीजों पे फोकस करना है रादर देन ऑन योर पार्टनर, क्योंकि हो सकता है कि पार्टनर अवेलेबल ना हो उस टाइम में। अगर मैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि कोई बॉस या कोई हायर अथॉरिटी जो है वो थोड़ी सी अनअवेलेबल हो सकती है या थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो सकती है, लेकिन वो डोमिनेशन और अनअवेलेबिलिटी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, जहां पे या तो आप अपना कुछ शुरू कर पाएंगे या फिर आप अपनी एबिलिटीज को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, एंड देन दैट विल टर्न इनटू अ ब्यूटीफुल पार्टनरशिप फॉर यू। और वो पार्टनरशिप जो है वो आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ और बहुत सारी चॉइसेस जो है वो दोनों लेकर आएगी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो लोगों की एनर्जी है आपके लिए, ये बहुत पॉजिटिवली आपके लिए काम करने वाली है, और थोड़ी सी एक जो लो एनर्जी या अनअवेलेबिलिटी या चीजें नहीं हो रही है वाली एनर्जी जो है ना, वो समय के साथ बहुत अच्छी चीज में बदलाव में बदलने वाली है। अब यहाँ पर अबंडेंस की पॉसिबिलिटी मुझे आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है, मनी की पॉसिबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की आने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। बट हाँ, जब ये शुरू होगा तब आप इसको इमिडिएटली नहीं समझ पाएंगे और आपको लगेगा कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल तरीके से तब्दील हो जाएगा। एंड चॉइसेस का टाइम होगा डेफिनेटली आपके लिए। चूजिंग वन थिंग ओवर अनदर, चूजिंग वन पर्सन ओवर अनदर की पॉसिबिलिटी भी बनती है, या फिर साथ में मिलकर नया रास्ता जो है उसको चुनने की पॉसिबिलिटी भी बनती है। जब आप मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो अपनी स्पाइन हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। सेकंड क्वार्टर में स्पाइन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दूसरा, हार्मोनल हेल्थ इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बट अदरवाइज मुझे कोई ऐसा मेजर इशू नहीं दिखाई देता है। हाँ, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि वो बोरिंग एनर्जी जो है कोई बार डिप्रेशन एनर्जी में तब्दील हो जाती है, तो उसका आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, सो आई थिंक आई कवर्ड इट ऑल। लेकिन एक और चीज जो मुझे दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है दो बहुत अलग किस्म के लोग एक दूसरे के साथ आ सकते हैं और फिर साथ मिलकर एक नया रास्ता जो है वो बना सकते हैं। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज वेरी विजिबल ऑन योर कार्ड्स इन द सेकंड क्वार्टर। तो ये अब किस तरह से आएगी वो तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, डेफिनेटली ऐसी बहुत स्ट्रांग एनर्जी आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रही है। नंबर ऑफ द क्वार्टर आपके लिए नंबर 2 रहने वाला है फॉर श्योर। कलर ऑफ द क्वार्टर रेड और ग्रीन दोनों। और अगर हो सके तो आपने, फिर से मैं बोलूंगी, हो सके तो ऑल चक्रा मेडिटेशन करनी है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। पर ऑल चक्रा मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो आपने ग्राउंडिंग, रूट चक्रा मेडिटेशन और हार्ट चक्रा मेडिटेशन, ये जो चीजें हैं ये जरूर करनी है। और थर्ड आई भी अगर आप कर पाए तो करें, क्योंकि विजन की एनर्जी है। सिमिलरली मैंने बोला स्वादिष्ठाना चक्रा या सैक्रल चक्रा, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मंथ के फर्स्ट 2 मंथ्स में, मतलब जुलाई, अप्रैल और मई में आप ग्राउंडिंग या रूट चक्रा मेडिटेशन और हार्ट चक्रा मेडिटेशन करें। और जो आपका अप्रैल में जून का मंथ होगा, जून में आपने थर्ड आई और स्वादिष्ठाना यानी सैक्रल चक्रा की मेडिटेशन करनी है, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। लेट्स सी आपका मैसेज ऑफ द क्वार्टर जो है वो क्या है आपके लिए। मैसेज ऑफ द क्वार्टर फॉर एक्वेरियस, कुंभ राशि के लिए मैसेज ऑफ द क्वार्टर क्या है गाइड्स एंजल्स। ओके, आई थिंक दिस 2 कार्ड्स केम, सो लेट्स सी। तो कार्ड्स जो आए हैं हमारे पास, फर्स्ट बोलता है इविल क्वीन और वो बोलता है यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। दूसरा कार्ड जो आया है वो बोलता है फेदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। दोनों ही कार्ड्स बहुत पावरफुल कार्ड्स आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड आए हैं। जो हमारी एक एनर्जी होती है, जो मैंने बोला कि जज नहीं करना है, आपने सोचना नहीं है कि वो पर्सन अनअवेलेबल है या वो पर्सन ऐसा है तो वो वैसा ही होगा, या वो ऐसे बोल रहा है तो उसकी एनर्जी ऐसी ही होगी। कोई जो आपसे बिल्कुल नहीं बने या जहाँ पे बिल्कुल आप गलत समझ रहे हो, वो इंसान आपका बहुत अच्छा पार्टनर भी बन सकता है। तो आपने इस क्वार्टर में ध्यान रखना है, चीज़ों को जज नहीं करना है और कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो नेगेटिव हो आपके लिए, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें। बिकॉज आपका कार्ड बोलता है यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट,
मतलब आपकी एनर्जी जो है उसमें पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। और कई बार हम किसी सिचुएशन को देखकर बस जज कर लेते हैं कि ऐसा ही हो रहा होगा, बट नॉट नेसेसरीली वैसा ही हो रहा होगा। नॉट नेसेसरली कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो वो बुरी ही होगी और कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो वो अच्छी ही होगी। तो सिचुएशंस को देखकर समझकर अपने डिसीजंस लेने हैं, और किसी को भी पॉजिटिव या नेगेटिव करार देने से पहले या किसी भी सिचुएशन को सही या गलत करार देने से पहले समझना एक बार सिचुएशन को ज़रूर है, इवैल्यूएट ज़रूर करना है। ये टाइम होता है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, जब आप देख भाल के देख समझ के चॉइसेस करते हो। और अगेन पार्टनरशिप की एनर्जी है, राइट। किसी को आप सोच सकते हो कि ये इंसान तो बिल्कुल गलत है, बुरा है, मैंने इसके साथ कभी नहीं काम करना है, या इस इंसान ने मेरे लिए कुछ बुरा किया है, गलत किया है, और सडनली आपको पता लगे कि वो इंसान तो वाकई अच्छा है और जो किया वो आपके लिए अच्छा हो गया। तो ये, और इट कैन बी अदरवाइज ऑल्सो। सोच समझ के फैसले करें। सेकंड क्वार्टर अगेन बहुत पावरफुल मैसेज है आपके लिए, बहुत पावरफुल एनर्जी है आपके लिए, और जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिल सकता है अगर पॉइंट ऑफ व्यू आपका सही रहेगा तो, और बहुत ज़रूरी है रहना। तो दैट इज सेकंड क्वार्टर। लेट्स सी थर्ड क्वार्टर की एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है। लेट्स सी थर्ड क्वार्टर की एनर्जी एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए कैसे रहने वाली है। आप चाहें तो सन मून राइजिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। सन मून राइजिंग के लिए अलग अलग कार्ड्स और कृष्णा मैसेज भी निकलेगा। सो लेट्स सी कैसी एनर्जी है एक्वेरियस के लिए थर्ड क्वार्टर की, जुलाई अगस्त सितंबर। गाइड्स एंजल्स, थर्ड क्वार्टर जुलाई अगस्त एंड सितंबर। ओके, सो वी हैव जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर की एनर्जी। पहला ही कार्ड जो है नाइट ऑफ एकॉन्स का आया है। नाइट ऑफ एकॉन्स का कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक्शन एनर्जी का कार्ड होता है, आगे बढ़ने का कार्ड होता है, चीज़ों को लेकर एक्शन लेने का कार्ड, चीज़ों को लेकर फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट करने का कार्ड, अपने पैशन को आगे ले जाने का कार्ड, अपनी एनर्जीज को बेहतर बनाने का कार्ड, अपनी ड्राइव को स्ट्रॉन्ग करने का कार्ड, वो एनर्जी होती है। तो जहाँ पर वो चॉइसेस हैं या जहाँ पर चीज़ों को इवेल्युएट करना है, सोचना है, समझना है, वहीं पे जब आपका जुलाई का महीना स्टार्ट होगा तो एक्शन एनर्जी जो है आपके कार्ड में ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और आप डिसीजन मेकिंग जो है उसमें थोड़े से फास्ट हो जाओगे। उसके बाद सेकंड कार्ड जो है यहाँ पर ये मुझे पेंगुइन की एनर्जी लग रही है, 9 ऑफ शेल्स। और 9 ऑफ शेल्स की एनर्जी जो होती है वो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है, और यहाँ पर ग्रेटिट्यूड और फुलफिलमेंट है ऑलरेडी। सो आप किसी चीज़ को लेकर एक्शन लोगे और वो एक्शन जो है वो फ्रूटफुल होगा, और वहाँ से किसी तरह का फुलफिलमेंट आपके लिए आएगा। लेकिन आपको ज़रूरी है कि आप ग्रेटिट्यूड रखें। हो सकता है ये पार्टनरशिप से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, आपकी एनर्जी से रिलेटेड हो, बट हर पर्सन, हर चीज़, हर वो सिचुएशन जो आपके लिए हेल्पफुल रही इस सारी सिचुएशन में, इस कोर्स ऑफ एक्शन में, उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। थर्ड कार्ड यहाँ पर जो है दिस इज 8 ऑफ क्रिस्टल्स। 8 ऑफ क्रिस्टल्स 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और वो डेडिकेशन और प्रोग्रेस बताता है। तो डेफिनेटली आपका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ करेगा, आपकी जो डेडिकेशन है वो पे ऑफ करेगी, और आप प्रोग्रेस या फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो देखेंगे। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं तीनों ही, और जुलाई अगस्त सितंबर की एनर्जीज भी बहुत पावरफुल हैं और बहुत ब्यूटीफुल है। और अगर मैं सबसे पहले मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आपके लिए अच्छा क्वार्टर लग रहा है। ये जितना आप मेहनत करोगे उतना आपके पास फल आएगा, जितना आप गुड़ डालोगे उतना आपके लिए मीठा होगा। सो मनी वाइज आई डू सी पॉजिटिव शिफ्ट एंड आई डू सी पॉजिटिव एनर्जीज कमिंग टुवर्ड्स यू। तो मनी वाइज डेफिनेटली पॉजिटिव आउटकम जो है वो आएगा और पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे। और फाइनेंशियली वैसे भी मुझे लगता है कि आप एक्शंस लोगे या चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे या फिर चीज़ों को लेकर डिसाइड करोगे, वो आपके लिए पॉजिटिवली वर्कआउट करेगा। तो देखते हैं कि रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहने वाला है आपके लिए एक्वेरियस थर्ड क्वार्टर, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर की एनर्जी। तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे कोई फास्ट चेंजेस जो है रिलेशनशिप में नजर आ रहे हैं, और ये चेंजेस पॉजिटिव होने वाले हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। रादर मुझे ऐसा लगता है कि पिछले क्वार्टर में जो रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में आएंगी और जो पार्टनरशिप्स या कनेक्शंस जो आपके क्रिएट होंगे उनकी कम्युनिकेशन बढ़ेगी, चीजें बेटरमेंट की तरह जाएंगी। अगर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज ऑल्सो, तो शादी या बेबी बर्थ या आपके रिलेशनशिप के नेक्स्ट लेवल पे जाने की पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जो भी आप फील करें, जो भी आपके मन में बात है, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके अंदर चल रहा है, उसको कम्युनिकेट करना है और पूरे पैशन के साथ कम्युनिकेट करना है, बट साथ में ग्रेटिट्यूड रखना है। अगर आप ये टाइम लें और आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में किसी भी तरह से कोई चेंज लाया है, चाहे वो नेगेटिव हो लेकिन कोई पॉजिटिव चेंज लाया हो, चाहे वो पॉजिटिव
हो और कोई अच्छा चेंज आपकी लाइफ में लाया हो, उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करें। मतलब एक थैंक यू जो है वो बहुत मैटर करता है, और अगर आप इन पर्सन जाके नहीं बोल सकते तो अपने दिल में उन सबका थैंक यू करें, क्योंकि ये जो टाइम है रिलेशनशिप्स के लिए, ये कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड का टाइम है, और ये टाइम है उन चीज़ों को, उस हैप्पीनेस को, उन विशेस को रियलाइज़ करने का, और प्लस उनके लिए थैंकफुल होने का। तो ज़रूर ग्रेटिट्यूड या थैंक यू एक्सरसाइज जो है आपने करनी है इस टाइम पीरियड में। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है, एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ विश फुलफिलमेंट। और यहाँ पर ज़्यादा वर्क जो है वो आपकी तरफ आएगा, तो आपको डेफिनेटली डेडिकेटेड और डिटरमाइंड रहना पड़ेगा एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, या थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। पर उस मेहनत का फल जो है वो भी आपको मिलेगा, और वो मेहनत जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपके लिए लेकर आएगी। अगर आप अपने बिजनेस के ऊपर, वर्क के ऊपर, पैशन के ऊपर, हॉबी के ऊपर, या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, गिव अप नहीं करना है, कंटिन्यू करना है काम, क्योंकि वो काम आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और करियर को लेकर अगर बाई चांस आप जॉब की वेट कर रहे हैं, जॉब नहीं लगी है, या किस तरह का कोई जॉब रिलेटेड इशू चल रहा है, तो एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगी, और वहां पर मुझे पॉजिटिव आउटकम जो है वो भी आता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हार्मोनल हेल्थ फर्स्ट चीज है जिसका ध्यान रखना है। दूसरा, चलते वक्त, भागते दौड़ते वक्त, या एक्टिविटी करते वक्त थोड़ा सा अपना केयर रखना है, क्योंकि थोड़ी सी फॉल की एनर्जी या गिरने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। बट अदरवाइज कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, और ये क्वार्टर जो है आपके लिए मोर और लेस काफ़ी बैलेंस्ड, रिलैक्स्ड और इजी जो है जाने वाला है। और अभी तक मैंने जितनी भी रीडिंग्स की हैं, मुझे सबसे बेस्ट क्वार्टर जो है सबके लिए यही दिखाई दिया है। आपके लिए नंबर ऑफ द क्वार्टर इस क्वार्टर में आपके लिए नंबर 3 रहने वाला है, और कलर ऑफ द क्वार्टर ब्लू और ऑरेंज, ये दोनों कलर आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। तो आपने थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन और सैक्रल चक्रा यानी स्वादिष्ठाना चक्रा की मेडिटेशन, और विशुद्धि चक्रा यानी थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन आपने जरूर करनी है। ये दोनों आपको हेल्प करेंगी इस क्वार्टर में। और अब देखते हैं कि थर्ड क्वार्टर के लिए यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए आपका मैसेज जो है, गाइडेंस जो है वो क्या है, और गाइडेंस भी आ गई। सो लेट्स सी। इस क्वार्टर के लिए आपकी गाइडेंस है गॉब्लिन्स, और ये कार्ड जो है ये उल्टा आया था, तो इसमें अपराइट और रिवर्स कार्ड्स के मीनिंग अलग अलग हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको इसका मीनिंग दूंगी। यूजुअली मैंने इन वीडियोस में मीनिंग जो है वो पढ़ के नहीं दिया है पर ये आपकी बुक में, मुझे आपके केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको बुक का मीनिंग जो है वो देना है। तो गॉब्लिन्स का कार्ड जो है वो बेसिकली नेगेटिविटी या नेगेटिव लोगों की बात करता है, जो जगह जगह छुपे बैठे होते हैं, या फिर फियर की बात करता है, डर की बात करता है, जो आपके अंदर जो है वो छुपा बैठा होता है। तो ये बोलता है कि दूसरे के इशू के साथ डील करना कई बार मुश्किल होता है, क्योंकि वो आप पे इम्पैक्ट करता है, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं है, और हो सकता है कि आप वनरेबल हों या आप मैनिपुलेशन के लिए वनरेबल हों, तो सारी चीजों को पर्सनली मत लीजिए। गॉब्लिन कार्ड जब रिवर्स होता है तो ये एक साइन होता है जहां पे आपको डिटैचमेंट की तरफ जाना होता है, और दूसरों के स्टफ को, आपके ओल्ड वुंड्स को इग्नाइट नहीं करने देना होता है, अपने आप के साथ अनकंडीशनली प्यार करना होता है, बाउंड्रीज सेट करनी होती हैं, और आपके गॉब्लिन्स जो हैं वो सो जाएंगे। लव इज द ओनली आंसर। तो वो कहीं ना कहीं आपके कार्ड्स के साथ रेजोनेट कर रहा है कि प्यार जो है वही जवाब है गॉब्लिन्स के लिए, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप खुद के साथ और दूसरों के साथ प्यार की एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी में रहें, और वही आपके कार्ड्स भी इंडिकेट कर रहे हैं। जितना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस या पॉजिटिव शिफ्ट्स जो हैं वो ये क्वार्टर आपके लिए लेकर आएगा। सो लेट्स सी अब लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर कैसा रहने वाला है। क्वार्टर ऑफ द ईयर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की एनर्जी जो है एक्वेरियंस के लिए यानी कुंभ राशि के लिए कैसी रहने वाली है। एक साथ 3 कार्ड आ गए, एंड लेट्स सी। पहला कार्ड जो है वो सन की एनर्जी का है। ब्यूटीफुल एनर्जी, सन की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, नया स्टार्ट, नई बिगिनिंग्स जो है वो बताती है, और नई शुरुआत, नई तरह से चीजों को देखना, नई तरह से चीजों की तरफ जाना जो है वो बताती है। दूसरा जो है 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स आइडली एक कार्ड होता है जो आपको बोलता है कि जो नहीं है उस पर फोकस मत करो, जो है उस पर फोकस करो। और 5 ऑफ कप्स कई बार कुछ डिसअपॉइंटमेंट बताता है, लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट आपके लिए और ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो लेकर आते हैं। थर्ड कार्ड जो है 10 ऑफ पेंटिकल है। 10 ऑफ पेंटिकल जो है 5 से 10 की जर्नी। नाउ यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके कार्ड्स में एक बहुत ब्यूटीफुल सीक्वेंस आया है। 19 है, 10, 5, 10। तो ये जो एनर्जी है ये मुझे लगता है कि आप एक कंप्लीशन से दूसरी कंप्लीशन की तरफ जाएंगे, और कहीं बीच में नवंबर का मंथ इस तरह का हो सकता है जो आपको थोड़ा सा
अनईजी या अनक्लियर फील करवाए, या थोड़ा सा आपको नवंबर के मंथ में लगे दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, या आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करो कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई लेकिन मिड वे ये क्या हो रहा है, लेकिन अंत भी उतना ही अच्छा होगा और इसीलिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे लगता है कि बहुत पावरफुल मंथ्स हैं आपके लिए लास्ट क्वार्टर, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों की एनर्जीज आपके लिए अच्छी रहने वाली है। मनी को लेकर आपको नवंबर के आसपास थोड़ा सा ध्यान रखना है, वेस्टेज नहीं करनी है, अननेसेसरी नहीं स्पेंड करना है, बट अदरवाइज अक्टूबर और दिसंबर दोनों मुझे ठीक लग रहे हैं मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई नया चेंज आ सकता है, कोई पॉजिटिव शिफ्ट आ सकता है, लेकिन क्या हो सकता है कि जैसे ही वो चेंज आएगा, एक नई शुरुआत, एक नई रिलेशनशिप, एक नई एनर्जी, एक नई बिगिनिंग, पुराने रिलेशनशिप में एक नया फेज, तो क्या होगा कि अराउंड इन अ मंथ्स टाइम आपको लग सकता है दैट एम आई अप टू द मार्क, क्या मैं सही कर रही हूँ या सही कर रहा हूँ, या मैं दूसरे को खुश कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, प्लस एक्सपेक्टेशन भी होंगी, तो मुझे कहीं आपको लग सकता है मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है नहीं हो रही है, या मैं एक्सपेक्टेशन पूरी कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। अब इस सब में क्या होगा, इस सब में जब आप फोकस रखेंगे कि क्या है और ये फोकस नहीं करेंगे कि क्या नहीं है, तो एक कंप्लीशन की एनर्जी जो है वो दिसंबर तक आएगी, और दिसंबर तक आप अपने आप में अपनी रिलेशनशिप्स में हैप्पी और कंप्लीट फील करेंगे। फैमिली से कनेक्शंस, मिलना, ट्रैवल करना, वो सारी चीजें जो हैं वो हो सकती हैं, और अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी और बेटर हो जाएगी। और कुछ अगर आपके लिए नहीं है, समथिंग दैट इज नॉट मेंट फॉर यू, या कोई ऐसी चीज जिसने आपको हर्ट किया है, तो वो लाइफ से अपने आप हट जाएगी। तो ओवरऑल एनर्जी रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत पॉजिटिव है आपकी। करियर की बात करूं तो एक नया स्टार्ट मुझे आपके करियर में दिख रहा है, जहां पर कुछ चीज सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकती है और वहां से एक नई अपॉर्चुनिटी जो है आपके लिए आ सकती है। ग्रोथ की हो सकती है, मनी की हो सकती है, अपना पैशन जो है पिकअप किया है उससे रिलेटेड, हॉबी से रिलेटेड, बट बिजनेस से रिलेटेड, बट एक बूम जो है, एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो मुझे आपके कार्ड में आता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली अराउंड द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब अक्टूबर में ये जब आएगा तो ऐसा हो सकता है कि जब हमारी लाइफ में एकदम चेंज होता है ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और हमें लगता है कि अरे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, और इमीडिएट रिजल्ट होता नहीं है। तो अगर नवंबर में आप अपने एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस रख पाए तो दिसंबर में आपको वो रिजल्ट मिलेगा जिसकी शुरुआत अक्टूबर में होगी और बहुत पॉजिटिव होगा। तो एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करना मुझे लगता है आपका कीवर्ड होने वाला है जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर है उसके लिए, कि आपने अपने एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस रखना है, फोकस करना है उस पे जो है, जो नहीं है उस पे फोकस नहीं करना है, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को, अपनी इनर एबिलिटीज को बिल्कुल नहीं भूलना है। बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मोनल हेल्थ, मुझे थ्रू आउट आपके कार्ड्स में हार्मोनल हेल्थ जो है एक कंसर्न नजर आ रहा है। तो अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखें, विच मीन्स अपने इमोशंस को बैलेंस रखें। उसके अलावा कोई ऐसा मेजर इशू नहीं नजर आ रहा। हाँ, एक और चीज आपने ध्यान रखना है कि आप किसी भी नेगेटिव इमोशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। एंगर, अपसेट होना, गुस्सा होना, डिप्रेस्ड होना, नेगेटिव होना, इन सारी चीजों को अपने से थोड़ा सा दूर रखें, इन सारी चीजों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और अगर आप ये सक्सेसफुली कर लेते हैं तो ये जो क्वार्टर है ये आपके लिए डेफिनेटली सक्सेस और कंप्लीशन दोनों लेकर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वार्टर में आप कुछ नया शुरू करेंगे या आप कुछ कंप्लीट करेंगे, और वो जो कंप्लीशन या जो नई शुरुआत होगी उसमें एक रोड ब्लॉक छोटा सा आएगा, बट अगर आप फोकस अपना क्लियर रखेंगे तो वो रोड ब्लॉक जो है वो आपको और बेहतर कंप्लीशन और बेहतर एनर्जी और बेहतर एंड देके जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली 5+2 7, और 7 की एनर्जी मैजिक की एनर्जी होती है। 7 की एनर्जी पेशेंस जो है, अगर पेशेंस रखते हैं और डेडिकेटेड और डिटरमाइंड रहते हैं तो रिजल्ट्स जो है वो वंडरफुल होते हैं, क्योंकि मूवमेंट होती है। तो 7 जो है वो चैरियट है, मूवमेंट देता है। तो इसीलिए आपके लिए मूवमेंट जो है वो डेफिनेटली होगी, बस अपने आप को, अपनी एनर्जीज को सही तरीके से फोकस रखना है। नंबर ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ द क्वार्टर आपके लिए नंबर 1 रहेगा। नंबर 7 भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कलर ऑफ द क्वार्टर रेड और ब्लू, ये 2 कलर्स में आपको दूंगी, रादर रेड, ब्लू एंड इंडिगो, ये 3 कलर्स में आपको दूंगी। और आपने अपनी जो रूट चक्रा की मेडिटेशन है वो आपने जरूर करनी है, ग्राउंडिंग आपने जरूर करनी है, और थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, इन 2 की मेडिटेशन भी आपने जरूर करनी है। अगर ऑल चक्रा कर पाए तो नथिंग लाइक इट, 4 या 5 मिनट की मेडिटेशन है, चैनल पे है, माई मेडिटेशन करके टाइप करेंगे आपको मिल जाएगी, या टिप्स टू इम्प्रूव योर लाइफ वाले प्लेलिस्ट में भी होगी, या मेडिटेशंस वाले प्लेलिस्ट में भी होगी। तो अगर आप वो कर पाएंगे तो वो सबसे बेहतर है। अगर नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट आपने रूट चक्रा यानी कि बेस चक्रा की मेडिटेशन और उसके साथ में ग्राउंडिंग और थर्ड आई चक्रा और थ्रोट चक्रा,
टाइम की मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, क्योंकि क्वार्टर जो है वो इन इटसेल्फ बहुत पावरफुल है आपके लिए, क्योंकि 2 10s आए हैं, डेफिनेटली कंप्लीशंस और न्यू बिगिनिंग्स हैं। अब देख लेते हैं कि इस क्वार्टर का मैसेज क्या है आपके लिए। ओके बहुत पावरफुली स्ट्रांगली मैसेज आ गया, और ये मैसेज भी रिवर्स में आया है आपके लिए। सो है यिन एनर्जी का, और यिन एनर्जी जो होती है ना वो रिसीव करने की एनर्जी होती है। यिन बोलता है कि आपने अपना कर दिया, अपना बिट आपने कर दिया, अब अपना बिट करने के बाद अब आपको रिसीव करने के लिए, नंबर 2 की एनर्जी है, आपको रिसीव करने के लिए रेडी रहना है। मतलब आपको जेस्चर्स देने हैं, आपको अपने आप को दिखाना है कि आप रेडी हो रिसीव करने के लिए। और ऐसा हो सकता है कि रिसीविंग के साथ आपको किसी तरह की ट्रबल हो, मतलब आपको थोड़ा सा इंसिस्ट करते हो कि मुझे ही करना है, आई वॉन्ट टू गिव, आई वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट टू लीड। बट ये जो टाइम है ना, दिस सेज दैट आपने अपनी गिफ्ट्स यूज की, आपने अपने आप को यूज किया, आपने अपना जो स्टेप है वो डाले। अब ये क्वार्टर में आपने रिसीव करने के लिए रेडी रहना है विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। सो अगर आपकी तरफ कोई भी गिफ्ट, कोई भी इमोशन, कोई भी चेंज, कोई भी पॉजिटिविटी, कोई भी एक्शन, कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी नया दरवाजा आपके लिए खुलता है, बी रेडी टू रिसीव एंड डोंट स्टॉप द फ्लो दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। तो ये एनर्जी जो है बहुत क्लियर है, इनकी रिसीविंग की एनर्जी है, और आपके कार्ड्स भी इंडिकेट करते हैं कि कुछ बहुत ब्यूटीफुल आपके लिए कंप्लीट होने वाला है। अगर आप भरोसा रखें और अगर आप रिसीव करने के लिए रेडी हूं तो इस टाइम में रिसीव करने के लिए रेडी रहें। ये क्वार्टर आपके लिए वाकई ही बहुत अच्छी एनर्जी लाने वाला है। रादर अगर मैं बोलूँ तो ओवरऑल पूरा ईयर ही मुझे आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रहा है, और बहुत अच्छे चेंजेस जो है मुझे पूरे ईयर में आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कोई अप डाउन नहीं है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस है। अब देख लेते हैं सन, मून और राइजिंग की एनर्जीज क्या है। देख लेते हैं अगर आपका सन साइन जो है वो एक्वेरियस है या कुंभ राशि है तो क्या एडिशनल चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपका सन साइन कुंभ राशि है तो आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है वो लिमिटेशन से बाहर आने की एनर्जी होती है, ब्लॉकेजेस के रिमूव होने की एनर्जी होती है, और अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देने की एनर्जी होती है। तो मैं बोलूंगी ग्रोथ अनलिमिटेड है, जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिमूव होंगी। आपको क्या करना है, आपको अपने पैशन पे फोकस रहना है और अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये कनेक्शंस की एनर्जी भी होती है, कई बार सेम तरह के, बिल्कुल अपनी तरह के लोग मिलने की एनर्जी भी होती है, और लोगों की एनर्जी ऑलरेडी आपके कार्ड्स में है। सो मतलब कहीं ना कहीं अबंडेंस, ग्रोथ, ब्यूटी सब कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है, और जो पुरानी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो रही हैं। आपको बस अपनी इंट्यूशन को सुनना है और रिसीव करने के लिए तैयार रहना है, रिसीव करने के लिए रेडी रहना है। ये एडिशनल है आपके लिए अगर आपका सन साइन जो है एक्वेरियस है। अब हैं मून साइन एक्वेरियस है तो क्या एनर्जी है आपके लिए एडिशनल। तो अगर आपका मून साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, तो आपके लिए एडिशनल एनर्जी क्या है। 2 कार्ड आए हैं मून साइन एक्वेरियस के लिए और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी योर ऑयस्टर। तो आप रिसीव करने वाले हो लव, सपोर्ट, व्हाट यू डिजर्व इज कमिंग योर वे, और शेयरिंग करना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपने ध्यान रखना है दैट आपकी तरफ जो भी एनर्जीज आएंगी, जो भी चीजें आएंगी, आपने उनको शेयर जरूर करना है। शेयर द बाउंड्री दैट यू हैव। और मुझे ट्रैवल की एनर्जी, मूवमेंट की एनर्जी, इंटरनेशनल ट्रैवल की एनर्जी, कोई ड्रीम फुलफिल होने की एनर्जी, मैरिज या किसी तरह के पार्टनरशिप की एनर्जी, कनेक्शंस के स्ट्रांग होने की एनर्जी, और जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलने की एनर्जी, एक सपोर्ट की एनर्जी जो है वो आपके कार्ड्स में बहुत 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 क्लियर दिखाई देती है। जो भी आपने अभी तक शेयरिंग की है, जो भी आपने अभी तक अपने रिवॉर्ड, अपनी एनर्जी, अपनी नॉलेज जो भी शेयर की है, उसके रिवॉर्ड्स मिलने की एनर्जी भी मुझे दिखाई देती है। तो अगेन मून साइन के लिए भी बहुत बहुत पॉजिटिव है जो ईयर 2023 होने वाला है। अगर आपका राइजिंग जो है वो एक्वेरियस है तो क्या एनर्जी है आपके लिए। राइजिंग एक्वेरियस के लिए अगेन बहुत पावरफुल एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट आपका फेथ जो है वो आपको रिजल्ट देगा, तो अपना फेथ जो है उसको बरकरार रखें, अपनी डिवोशन जो है उसको बरकरार रखें। हो सकता है कि इस टाइम में आप कोई टिपिकल थॉट प्रोसेस जो है उनसे आगे बढ़े, हो सकता है कि आप नॉर्म्स जो है उनको ब्रेक करें, बट एट द सेम टाइम ये भी होगा कि आपके फेथ का टेस्ट होगा, आपका भरोसा कितना पक्का है उसका टेस्ट होगा, और अगर आप उस टेस्ट को पास कर जाते हैं तो आपको वो मिलेगा जो आपने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो कहीं ना कहीं डिवाइन अथॉरिटीज, पावर, सपोर्ट, वो सब आपके साइड पे होगी। बस वो इतना ही देखेंगे कि आप रेडी हो क्या रिसीव करने के लिए। तो अगर आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखेंगे, अपने आप को बैलेंस रखेंगे और शो करेंगे कि आप रेडी हो रिसीव करने के लिए, तो सब कुछ आपकी तरफ आएगा। हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखना है और अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट अदरवाइज मुझे अगेन बहुत पावरफुल एनर्जी और बहुत पावरफुल कार्ड
राइजिंग के लिए भी। और जैसे मैंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न, ये दो साइंस के लिए लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये जो ईयर है ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। देख लेते हैं कृष्णा मैसेज जो है वो क्या है आपके लिए इस ईयर के लिए। तो कृष्णा क्या बोलना चाहते हैं आपको 2023 के ईयर के लिए। कृष्णा आपको बोलते हैं वाओ, डिवाइन दर्शन, मतलब व्हाट बेटर कार्ड कैन यू एक्सपेक्ट। ये कार्ड इंडिकेट करता है अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। तो डेफिनेटली डिवाइन दर्शन, डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपके साथ हैं, डिवाइन की जो एनर्जी है वो आपके साथ है, डिवाइन की जो पावर है वो आपके साथ है। और ये कार्ड इंडिकेट करता है जब डिवाइन आपके साथ है तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स, फुलफिलमेंट्स आपकी तरफ आएंगी, कंप्लीशंस आपकी तरफ आएंगी, आप अपने गोल्स को फुलफिल करोगे, आप अपने एम्स को फुलफिल करोगे, आपके कनेक्शंस जो है बेहतर होंगे, ज्यादा ब्यूटीफुल होंगे, ज्यादा पावरफुल होंगे, ज्यादा फ्रूटफुल होंगे, ज्यादा हेल्दी होंगे। और जो भी कनेक्शन होंगे वो डिवाइनली गाइडेड होंगे और डिवाइनली ही वर्क करेंगे। और ये तो मुझे आपके कार्ड्स में वैसे भी दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन, आपका डिवाइन कनेक्शन, आपकी जो पावर है वो इस टाइम में बढ़ने वाली है और वो आपके कनेक्शंस में भी मटेरियलाइज होने वाली है। तो बहुत ब्यूटीफुल ईयर है आपके लिए। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सब तक पहुंचाएं और शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट्स जो है जरूर दें। और अगर पर्सनलाइज्ड रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में भी डाल सकते हैं। अदरवाइज मैं व्हाट्सएप का नंबर जो है या फेसबुक का लिंक जो है वो भी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।